हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट का एग्जाम आपका जो है 26 फरवरी को होना है। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी, जो आपके एग्जाम में 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग मेथड से आपके 15 क्वेश्चन होते हैं और आपके जो है कंटेंट जो पूछा जाता है वो भी आपके 15 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे एनसीएफ, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का एनसीएफ जो है पूछा जाता है। लेकिन इसमें हम करेंगे क्या है, क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। फिर इसके बाद हम आपको थ्योरी कराएंगे। पहले आप क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और किस तरह से एनसीएफ के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। ये क्लास आपकी जो है 3 बजे होती है। यहाँ पे टाइमिंग लिखना भूल गए हैं तो इसका टाइम हम उसमें लिख देंगे, ठीक है। तो वीडियो आप लोग क्या है शेयर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। देखिए पहला क्वेश्चन हो जाएगा। आपने कहा था कि मैम बाई लैंग्वेज रखिए, तो इस बार हमने पीडी जो बनाई है बाई लैंग्वेज में, क्योंकि पहले हिंदी में कराया था मैंने, तो आप लोग कह रहे थे कि मैम हिंदी में प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो आप देखिए बाई लैंग्वेज मैंने कर दिया, आप कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका राइट आंसर कमेंट में बताते रहो। जैसे इसमें पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 में भाषा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो लैंग्वेज एजुकेशन एनसीएफ 2005, बताओ इसका राइट आंसर क्या है। पहला हो जाएगा रटने की प्रक्रिया या व्यवहारिक संचार आलोचना की सोच या फिर केवल व्याकरण साहित्य विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। इसमें पूछा गया है एनसीएफ जो है 2005 भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए रटने की प्रक्रिया तो एनसीएफ कभी भी जोर नहीं देता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। केवल व्याकरण के नियम, अगर व्याकरण के भी नियम आ जाए तब भी आपके लिए ये गलत है। और आपका जो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ये अब साहित्य विश्लेषण आप दे रहे हो तब भी आपका ये गलत है, क्योंकि ये सारे आपके निगेटिव है। कैसी सोच होनी चाहिए, व्यवहारिक संचार संचार होना चाहिए और आलोचनात्मक सोच होनी चाहिए। तो ऑप्शन इसका आपका जो है बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है जो एनसीएफ है 2005 त्रिभाषा सूत्र के तहत पहली भाषा के रूप में कौन सी भाषा सुआई गई है। इसे पूछा गया है त्रिभाषा सूत्र, ठीक है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। हिंदी, अंग्रेजी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या कोई विदेशी भाषा। त्रिभाषा के सूत्र के अंदर अंतर्गत आता है जो आपकी मदर टंग होती है, मतलब आपकी क्षेत्रीय भाषा आती है, उसमें बच्चों को आपको शिक्षा देनी है। तो ये हो जाएगा मदर टंग और रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास थर्ड। थर्ड का राइट आंसर बताओ क्या है। चलो क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा की क्या भूमिका है। पूछा गया है मातृभाषा में क्या भूमिका है, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। इसमें दिया है कक्षा 1 के बाद अंग्रेजी में बदलना या बेहतर समझ के लिए शिक्षण के माध्यम, केवल संस्कृत पहलुओं को पर ध्यान केंद्रित, या फिर शिक्षा का इसका कोई योगदान नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि योगदान ही नहीं है, तो ये तो आपका पहले देख के काट देना। और केवल कहीं दिया है तब भी आपका ये कट जाएगा। अब दो में से बता दो इसका राइट आंसर क्या है। देखिए आंसर निकालने का एक बेहतर तरीका होता है कक्षा 1 के बाद अंग्रेजी में बदलना, ऐसा नहीं है, ठीक है। जबकि एनसीएफ कहता है आपका कक्षा 1 से लेके 8 तक की बच्चों को मातृभाषा में ही उनको शिक्षा दी जाए, और उनकी जो मदर टंग होती है उनको क्या है कभी उनको रोका टोका ना जाए, उनकी भाषाओं को स्वीकार किया जाए। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्या हो इसमें कि बेहतर समझ के लिए शिक्षण माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन इसका आपका जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें पूछा गया है अनुसार प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा की कैसी भूमिका होनी चाहिए। तो भाई बेहतर होनी चाहिए, बेहतर इसलिए होनी चाहिए जो बच्चे समझ पाए। देखिए बच्चा क्या है शुरू से हिंदी हिंदी अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा समझता है, तो आप उसी के माध्यम से ही शिक्षा दोगे उसकी क्षेत्रीय भाषा में, तो वो बेहतर तरीके से समझ पाएगा। तो ऑप्शन इसका आपका जो हो जाएगा बी राइट है। अगला देख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके पास फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ का राइट आंसर क्या है। एनसीएफ 2005 त्रिभाषा सूत्र का क्या उद्देश्य है। अभी त्रिभाषा सूत्र मैंने बताया था, इसका उद्देश्य पूछा गया है क्या। अन्य भाषाओं
पर अंग्रेजी को बढ़ावा देना या फिर भाषाई और संस्कृत एकता सुनिश्चित करना, शिक्षा केवल क्षेत्रीय भाषाओं तक सीमित करना या मातृभाषा का उपयोग समाप्त करना। देखिए मातृभाषा त्रिभाषा जो सूत्र कहता है कि मातृभाषा को समाप्त नहीं करना, मातृभाषा पे जोर देना है। तो आप बताओ इसका राइट आंसर क्या है। अब केवल क्षेत्रीय भाषा पे सीमित करना, देखिए जो बच्चे की केवल क्षेत्रीय मदर टंग है आप उसी पे सीमित हो, ठीक है, तो ये भी आपको नहीं कराना है। अन्य भाषाओं पे अंग्रेजी को बढ़ावा देना, ऐसा भी आपको नहीं करना। त्रिभाषा सूत्र कहता है भाषाई और संस्कृत एकता सुनिश्चित करना, जो बच्चे की भाषा है उसके माध्यम से पढ़ाओ, जो बच्चे की संस्कृति है उसके माध्यम से पढ़ाओ और एकता होनी चाहिए। तो ऑप्शन इसका आपका जो है बी राइट हो जाएगा। जब हम आपको एनसीएफ की थ्योरी कराएंगे, ठीक है, तब आपको पूरा समझ में आएगा कि एनसीएफ है क्या। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 हो जाएगा। 5 का राइट आंसर बताओ। 5 का राइट आंसर बताओ। लैंग्वेज एक्रोस करिकुलम की किस दृष्टिकोण को सिफारिश करता है। तो किस दृष्टिकोण ये सिफारिश करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाषा को केवल भाषा कक्षाओं में पढ़ाना या सभी विषयों को भाषा कौशल में शामिल करना या भाषा सीखने में व्याकरण के नियमों, देखिए इसमें दिया है व्याकरण को नियमों तक सीमित रखना, मातृभाषा के प्रयोग से बचना। देखिए मातृभाषा से प्रयोग से बचना इसमें दिया है, लास्ट ऑप्शन क्या है, मातृभाषा प्रयोग से बचना। आपको मातृभाषा प्रयोग से बचाना नहीं है क्योंकि मातृभाषा में ही आपको शिक्षा देना, तो ये तो आपका क्या है, फोर्थ गलत हो जाएगा। और व्याकरणों के नियमों से सिखाना, देखिए कभी भी आपको नियम नहीं सिखाना है बच्चों को, तो ये भी आपका सी भी गलत हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ। और इसमें दिया है भाषा को केवल, केवल कहीं आ जाए, सिर्फ ओनली आ जाए तो भी आपका ये गलत। और ऑप्शन इसका आपका बी राइट, सभी विषयों को भाषा कौशल को शामिल करना, ठीक है, जो आपके सारे विषय हैं उसमें आपको भाषा कौशल को शामिल करना है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है। 6 क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 6 क्वेश्चन दिया है एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षा का साहित्य की क्या भूमिका है। पूछा गया है साहित्य की क्या भूमिका है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। अभी हमने कहा केवल कहीं आ जाए तो आप देख के काट दीजिएगा, ठीक है। रचनात्मकता को बढ़ावा देना, संस्कृत धरोहर को जोड़ना, कुछ तो सही लग रहा है क्योंकि रचनात्मकता को बढ़ावा देना, ठीक है। केवल आ जाए शब्दावली तो ये भी आपको काट देना है। साहित्य पर जोर नहीं दिया गया तो ये भी आपको नहीं देना है। सबसे अच्छा आंसर आपका जो है बच्चे की रचनात्मकता, मतलब बच्चे की रचनात्मकता शक्ति को बढ़ावा देना है और उसकी संस्कृति जैसे उसका कल्चर उसको क्या है धरोहर से जोड़ना है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 हो जाएगा। 7 का राइट आंसर बताओ। 7 क्वेश्चन दिया है एनसीएफ 2005 बहुभाषावाद के बारे में क्या सुझाव देता है। देखिए बहुभाषा कक्षा ऐसी होती है कि बच्चा कोई पंजाबी बोलता है, कोई हिंदी, कोई बांग्ला, कोई क्या कुछ तमिल, इस तरह की भाषा कोई बोलता है। लेकिन बहुभाषा ऐसी कक्षा होती है आप सभी बच्चों को भाषा जो बोल रहा है आपको रोकना नहीं है, उनकी मातृभाषा को क्या है कक्षा में शामिल करना है। ओके, उसे ही कहते हैं बहुभाषावाद। तो आप बताओ इसका राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा। इसमें दिया है यह छात्रों के लिए बोझ है। बिल्कुल नहीं, छात्रों के लिए बोझ नहीं, छात्रों के लिए समाधान होती है। यह संस्कृत समझ और एकता को बढ़ावा देता है। यह स्कूलों को टालना चाहिए। देखिए स्कूलों को बिल्कुल नहीं टालना चाहिए। अभी हमने हमने कहा आपको यह केवल अंग्रेजी हिंदी को केंद्रित करता है, ऐसा भी नहीं। कैसा होना चाहिए, आपकी संस्कृत समझ एकता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन इसका आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 हो जाएगा। अब 8 का राइट आंसर क्या है। 8 क्वेश्चन दिया है एनसीएफ 2005 भाषा शिक्षा के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन की सिफारिश करता है। तो किस प्रकार के लिए मूल्यांकन की सिफारिश करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंक आधारित मूल्यांकन होना चाहिए या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो सीसीई होना चाहिए या केवल वार्षिक होना चाहिए। केवल कहीं आए तो आपको पहले कर देना और अंक आधारित नहीं होता है, ठीक है। तो कैसा मूल्यांकन होना चाहिए आपका सीसीई होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन इसका बी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास
9 हो जाएगा। 9 का राइट आंसर बता दो क्या है। 9 क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी 2005, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण पर क्या जोर देता है। पूछा गया है अंग्रेजी भाषा शिक्षण पे क्या जोर देता है। ये हो जाएगा अंग्रेजी को मातृभाषा की जगह लेनी चाहिए, संचार के लिए व्यवहारिक अंग्रेजी माध्यम में केंद्रित करना चाहिए। केवल का आ जाए तो आप पहले देख काट दो, प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी से बचना चाहिए। देखिए आपको बचाना नहीं है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको करना है संचार के लिए व्यवहारिक अंग्रेजी का पर ध्यान भी करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन इसका आपका बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 10। 10 क्वेश्चन दिया है। 10 आपका क्वेश्चन जो दिया है एनसीईआरटी 2005 जनजाति और हाशिए पर बसे समुदाय के बच्चों को कैसे समर्थन करता है। तो कैसे समर्थन करता है, इसका राइट आंसर क्या है। पहला हो जाएगा उनकी भाषाओं को पाठ्यक्रम से बाहर करना, या फिर संस्कृत में उनकी मातृभाषा का प्रयोग को प्रोत्साहित करना, या केवल मुख्य धारा भाषाओं को बढ़ावा देना। देख केवल आ जाए तो आपको देख के काटना, क्योंकि इसमें गलत नहीं पूछा, सही पूछा है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी और हिंदी शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये भी नहीं आपको करना है अंग्रेजी और हिंदी पे आप सिर्फ ध्यान केंद्रित कर रहे हो, क्योंकि बच्चा तो हर प्रकार का होता है। तो डी भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आपको करना है स्कूलों उनकी मातृभाषा का प्रयोग को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन का आपका बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है आपके सामने। 11 क्वेश्चन है एनसीईआरटी 2005 बोझ रहित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब एनसीईआरटी कहता है कि बच्चे का जो बैग का बोझ कम करना है, तो किस तरह से आपको बच्चों का बोझ कम करोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें दिया है विषयों की संख्या कम करना। क्या आप विषयों की संख्या ही कम कर दोगे। सीखने को आनंदमय अवधारणात्मक आधारित बनाना, परीक्षाओं की पूरी तरह से समाप्त करना। आप परीक्षा ही समाप्त कर रहे हो। और इसमें दिया केवल पाठ्यक्रम गतिविधियों को केंद्रित करना। थे केवल आपको दे दिया, ये भी आपका गलत है। अब विषयों की संख्या आपको कम नहीं करनी है, ना ही परीक्षाओं को पूरी तरह से समाप्त करना है। आपको करना है जैसे कक्षा आपको पढ़ाना है बच्चों को, तो कैसा होना चाहिए, आनंदमय। मतलब आपको खेल कूद के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है, अवधारणाएं आधारित आपको बनानी है। ऑप्शन इस और जैसे बच्चों को पर्यावरण से जोड़ के भी बढ़ाना है। इससे बच्चे क्या है अच्छी तरह से सीखेंगे और उनका रचनात्मकता शक्ति भी बढ़ेगी, साथ में उनका जो है मनोरंजन भी बनेगा। तो ऑप्शन का बी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है एनसीईआरटी 2005 भाषा शिक्षा में आईसीटीआई, मतलब आईसीटीआई क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को कैसे शामिल करने का प्रस्ताव करता है। तो कैसे शामिल करने को प्रस्ताव करता है, ये हो जाएगा भाषा भाषा शिक्षा में आईसीटी का उपयोग नहीं करना चाहिए, या फिर आईसीटी इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से भाषा अधिगम को बढ़ा सकता है, या आईसीटी जो है उच्च शिक्षा तक सीमित करना चाहिए, या फिर भाषा शिक्षा के लिए आईसीटी अप्रासंगिक होता है। देखिए ये हो जाएगा आपका जो राइट आंसर है। आईसीटी जो है इंटरएक्ट तरीकों से भाषा अधिगम को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन का आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन देख लो। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार भाषा शिक्षा में रचनात्मकता लेखन की क्या भूमिका है। तो पूछा गया है लेखन की क्या भूमिका है, तो इसका राइट आंसर क्या है। पहला दिया है इस पर जोर नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं भाई जोर देना चाहिए, तो आपका गलत हो जाएगा। केवल आ जाए तो हमने कहा पहले ही कहा, तो सॉरी इसका आंसर ही इसमें लिख गया है। तो ये हो जाएगा आपका जो है आलोचनात्मक सोच और कल्पना में सुधार करना। बच्चे की आलोचनात्मक सोच मतलब बच्चा क्या है अपने आप से जितना सोच के लिखेंगे बच्चे की उतनी ही रचनात्मक लेखन बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आपका बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन आज मैंने जो है 13 ही क्वेश्चन लिए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछे गए हैं रीट के एग्जाम में। ओके, तो चलिए फिर क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। अभी इसके क्या है सिर्फ थोड़ा ये देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, फिर हम आपको चैप्टर वाइज से थ्योरी भी कराएंगे। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।